नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज़ में कर रहे हैं और वहाँ से किसी अनदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर रिलेटेड टू एमबीबीएस। तो उनको भी देखना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे गलत कंसल्टेंट जो सिर्फ पैसे के चक्कर में पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट होते हैं, दे आर वेरी वेरी सीरियस टुवर्ड्स देयर स्टडी। हाँ, कोई कनाडा चला हुआ है वो तो बच्चा, या कहीं ऑस्ट्रेलिया चला हुआ है या यूरोप में चला हुआ है, हमारे पास आता है वो तो यही कहता है सर मुझे तो वो कंट्री में भेजो यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही क्लासेस चलें। वो तो आते ही ये डिमांड करता है। बट एमबीबीएस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आप देखकर चलिए, वो दे आर रियल स्टूडेंट। दे वांट कि वो उन्होंने पढ़ना होता है वहाँ जाकर 6 साल 5 साल जहाँ पर भी उन्होंने एमबीबीएस करने के लिए जाना होता है, और उनको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी आकर ट्रीटमेंट करनी होती हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस करने होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सजेशंस देने होते हैं। अगर वो फेक डिग्रियां लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर नुकसान किनका होगा? हमारा ही होगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन कंसल्टेंटों के लिए भी वार्निंग है जो बच्चों को सिर्फ अपने इंटरेस्ट के चक्कर में जहाँ पर उनको मैक्सिमम पैसा बचता है वहाँ पर भेजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टडी का स्टैंडर्ड भी 0 टाइप का ही है। तो मैं कुछ कंट्रीज़ बताऊंगा क्योंकि मेरी वीडियोस देखने के बाद, इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं, देखने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे अप्रोच करते हैं। जब अप्रोच करते हैं तो उन बच्चों में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मेरा दिल करता है कि उसको मैं केस स्टडी बनाकर अपने चैनल के ऊपर डालूं ताकि जो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो इस टाइप के सिस्टम से सफ़र ना हो। तो ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। वीडियो में क्या है कि इसमें मैं 3 कंट्रीज, जो मेरे पास जिन बच्चों का 3 कंट्रीज से ज़्यादा फ़ोन्स आ रहे हैं, इन 3 कंट्रीज से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 या 4 कंट्रीज जहाँ से मुझे मैक्सिमम फ़ोन्स आ रहे हैं बच्चों के, वो किस टाइप के फ़ोन्स आ रहे हैं? सर हमें तो गलत कमिटमेंट करके गलत प्रोमिस करके वो गलत सिस्टम के कारण हमें इन कंट्रीज़ में हमें हमारे कंसल्टेंटों ने भेज दिया है, और जहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन और डिफरेंट टाइप की ही मिल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आपने भी किसी को जाकर हिसाब देना है आगे, तो कुछ तो अपने कॉन्शियस से काम करें। पैसा तो हर एक ने कमाना है, तो अगर आप सच बोल के भी पैसा कमाएंगे तब भी आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे, तो झूठ बोलने की क्या मतलब फ़ायदा है? तो सबसे ज़्यादा अभी जो फ़ोन आ रहे हैं किर्गिस्तान से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, और उसके नंबर पे टॉप प्रायोरिटीज़ हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और सेकंड प्रायोरिटी पर है इंडियन स्टूडेंट्स। और वहाँ पर जो पाक मेडिकल काउंसिल है, पाकिस्तानी मेडिकल काउंसिल है, उसने किर्गिस्तान के मतलब सारे के सारे कॉलेज ब्लैक लिस्टेड कर दिए हैं। सारे के सारे कॉलेज ब्लैक लिस्टेड कर दिए हैं, सिर्फ 1 या 2 कॉलेज को छोड़ के जो कि ग्रीन लाइन, उनके ग्रीन एरिया के अंदर आ रहा है, और बाकी सारे के सारे उन्होंने उनका अपने सिस्टम में कैंसिल कर दिया कि यहाँ की जो एमबीबीएस हैं हमारी कंट्री के लिए एक्सेप्ट लें। एक पाकिस्तान कंट्री कैसी है आप भी देख लीजिए, उसने उनका स्टैंडर्ड 0 कर दिया है। कारण क्या है कि कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी करप्शन है, और क्या है कि वहाँ पर जो अभी और एक स्कैम आया है, वहाँ पर भी फेक डिग्रियाँ एमबीबीएस डॉक्टर को ईजीली मिल जाती हैं। वहाँ पर जब बच्चे पहुँच जाते हैं, मार्केटिंग चलती है कि आपको हम डिग्री पैसे दीजिए वैसे दिलवा देते हैं। ऐसे ऐसे स्कैम वहाँ पर आए हैं। तो अभी पायलट का भी स्कैम पाकिस्तान के अंदर निकला था, उन्होंने अपने कितने पायलटों के लाइसेंस सस्पेंड किए। इसी तरीके से एमबीबीएस का भी वहाँ पर निकला है, और वहाँ से बच्चों के भी फ़ोन आ रहे हैं, कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, कोई 1st ईयर में है। तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई है अभी। फिर इंडियन स्टूडेंट्स के भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर यहाँ हम बहुत गलत फंस गए, ना तो यहाँ पर स्टडी का स्टैंडर्ड है, प्रोफेसर भी हैं, कोई नॉलेज ही नहीं है प्रोफेसर को, स्टूडेंट ही पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहा है वही स्टूडेंट वहाँ पे प्रोफेसर बन जाता है, जब वहाँ के लोकल हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर बच्चों ने प्रैक्टिकल करना है क्योंकि एमबीबीएस के अंदर प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। तो वो है ही नहीं है, और फेक डिग्रियाँ मिल रही हैं। और सबसे जो और चीज़ मतलब बताई है कि एजेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर। वो मैं क्या, वो कैसे कहते हैं, उनको 5 साल का कमीशन मिलता है।
मैं कहा यार मैं तो बिलीव नहीं करता। देखो ये मैंने वहाँ से डाटा लिया है, मेरे फ़ोन सारे रिकॉर्डर रहते हैं फ़ोन पे, जब भी हम डिस्कस करते हैं तो रिकॉर्ड हो जाती है बात किसी के साथ भी। तो उससे डिस्कशन हुई, कहते हैं यहाँ पे हर साल एजेंट्स को कमीशन मिलता है। मैं कैसे, कहते हैं हमारी एक सेमेस्टर की फ़ीस 2000 अप्रोक्स US डॉलर की, मतलब साल की $4000 है। और लोग किर्गिस्तान को ये बताते हैं कि बड़ी सस्ती MBBS है, $2900 में, $3000 में, $2500 में 5 साल की MBBS। तो मैं क्या, फिर कहते उसके अंदर $900 तो सीधा ही एजेंट को कमीशन आ जाता है और $1000 सीधा ही यूनिवर्सिटी की फ़ीस है हर सेमेस्टर की जो उन्होंने फ़ीस लेनी होती है। और हर सेमेस्टर में एजेंट कमा रहा है और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियाँ भी खोल रही हुई है, कैसे कुछ एजेंटों ने इतने पैसे कमा के वहाँ पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अभी बच्चों ने अप्रोच किया है और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने वहाँ की डिग्री को कह दिया कि दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी इंडिया का देखिए कितना बड़ा स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं या अनदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। तो अभी आप बताइए क्या होना चाहिए। और मैं पीट पीट के बताता हूँ बट किसी ने नहीं सुननी मेरी बात। जाना फिर आपने वहीं पर हैं, यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, 100 वीज़ा दिखाएंगे, बच्चों के ग्रुप दिखाएंगे, सिर्फ दिखाते हैं वही। और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप एक बार जब सफल हो जाते हैं तो एटलीस्ट आप भी वहाँ से, जब आपके एजेंट ने वीडियो बनाकर डाली है तो आप भी ग्रुप बनाकर वीडियो डालो कि ये एजेंट हमारे साथ ये चीज़ें कहता है और ये चीज़ें करके भेज रहे हैं हमें, और यहाँ पर तो सिर्फ इतनी फ़ीस लगती है। आप भी करिए ना कोई एफर्ट। तो उससे क्या होगा कि उससे आपका ही बेनिफिट होगा कि आप जैसा कोई भाई बहन नेक्स्ट टाइम सफ़र नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं किर्गिस्तान से। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ोन आ रहे हैं उसके बाद है यूक्रेन, क्योंकि वहाँ पे क्रॉक कोई टेस्ट करके है फर्स्ट और सेकंड वो नहीं क्लियर होता, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता है बच्चा यहाँ पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड ही नहीं है। और थर्ड जो फ़ोन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कैरिबियन कंट्री, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बच्चों को सिर्फ ये चीज़ का झांसा देकर ले जा रहे हैं कि हम तो आपको सीधे ही वहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे USA में ले जाकर। USA में ली हमारी जाती प्रिपरेशन है, USA में ली फर्स्ट सेकंड थर्ड आप वहीं पे क्लियर कर लेंगे, आपकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स है वो USA में होगी। ऐसे ऐसे मतलब मोटिवेशंस चीज़ें बताकर बच्चों को वहाँ पर भेज रहे हैं, जो कि फार फ्रॉम इंडिया है। वो तो किर्गिस्तान से भी गया गुजरा, इतनी दूर बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है जिसकी टिकट ही 2-2 लाख 1.5 लाख की है, और बच्चे ने आना ही नहीं है। कल किसी ने आना है, 24 बच्चे 2-2 3-3 दिन आने के लिए लगते बाई ईयर। तो वहाँ पर क्या पढ़ने का फ़ायदा। कोई छोटी छोटी कंट्री, जिस कंट्री की पॉपुलेशन यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं 5 लाख 10 लाख है, तो वहाँ पर आप क्लिनिकल ट्रेनिंग क्या करोगे यार। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, बट नहीं समझना आप लोगों ने। मैं जितना मर्जी पीटता रहूँ। चलो, तो वहाँ से कंट्री से फ़ोन आ रहे हैं। हाँ, उन बच्चों के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आप मुझे अपना ऑप्शंस बताएं कहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो हम आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। कि वहाँ से आप बेलारूस आना चाहते हैं, वहाँ से आप रशिया जाना चाहते हैं, वहाँ से आप चाइना जाना चाहते हैं, या वहाँ से आप शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, अपना बजट बताइए, अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फिर मैं घूम के वहीं आता हूँ। अगर आपने MBBS करनी है तो मैंने टॉप 10 कंट्रीज़ की पहले वीडियो डाली हुई है, यहाँ से MBBS कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि टफ़ है कंपटीशन, तो उसके अलावा मेरे पास शेंगन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है। सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी बनाए। शेंगन में हमारे पास लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, हंगरी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक, ये 6 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर आप MBBS में तवज्जो दें। बट आपका एजेंट वो आपको यूक्रेन ही भेजेगा, आपको किर्गिस्तान ही भेजेगा, आपको उज्बेकिस्तान ही भेजेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही वहाँ से आना है। अगर आपका एजेंट कम्पिटेंट है तो वो इन कंट्रीज़ के एडमिशन ही करवा कर बता दे, तब भी मैं कहूँगा वो कम्पिटेंट है। और यहाँ होगा वीज़े की बात, तो उसको मालूम ही होगा वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद अगर बजट कम है तो फिर मेरे पास जो अनदर यूरोपियन कंट्री है, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, तो वहाँ से अगर आप अपनी MBBS करके आएँ। अगर यहाँ से नहीं होती तो देन मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा थिंक अबाउट चाइना और रशिया, क्योंकि बड़ी कंट्रीज़ है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुरानी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर करिए इंस्टेड ऑफ ये वहाँ बुआ छोटी मोटी पैसे के चक्कर में, मोटिवेशन के चक्कर में, मेरा भाई गया है, मेरा फलाना गया है। आधे तो जाकर वहाँ पर स्टूडेंट भी कहते एजेंट बन जाते हैं। जो मेरे बंदों का मुझे फीडबैक आया, वो स्टूडेंट अपने दोस्तों को बुलाना स्टार्ट कर देता है MBBS के लिए, मालूम है कि मुझे भी कमीशन मिलेगा। और क्या है, वो जाने के बाद
किसी को वहाँ पर अपार्टमेंट लेके देना स्टूडेंट ने, उसमें भी कमीशन कहते कमा रहे हैं, बच्चे को शॉपिंग करवानी है उसके ऊपर भी कमीशन। ऐसी ऐसी स्टूपिड थिंग इन छोटी छोटी कंट्रीज़ में होती हैं क्योंकि काम नहीं है। इवन जो आपको मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं, कौन सी, यूरोपियन कंट्री और शेंगन कंट्री, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट आपका बच्चा जाकर पार्ट टाइम वर्क भी कर सकता है। क्या वो ये रशियन जैसी कंट्रीज़ हुई, ये छोटी छोटी कंट्रीज, यहाँ पे क्या पार्ट टाइम कर पाएगा? तो उनमें वो पार्ट टाइम भी कर सकता है। तो अगर आपका मिशन या आपका एम या आपका ड्रीम किसी भी कंट्री से अनदर कंट्री में ट्रांसफ़र लेने का है या MBBS फॉरेन कंट्री से करने का है, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है कि आपको किस तरीके से और कौन सा कंट्री में हम आपको भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोफाइल और आपका क्या बजट है। इसी तरीके से अगर आप इस टाइप की और भी वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करने और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।